ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे अगोचर प्रेरणा। इस विषय पर दादी ब्रिजेंद्रा के बारे में अपने अनुभव ब्रह्म कुमार रमेश शाह मुंबई इस प्रकार सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। घर में सत्संग चल रहा है। गुरु लालजी महाराज का प्रवचन हो रहा है। आए हुए सभी मेहमान और भक्तजन शांति से रोचक भाषा में कहे हुए भारतीय तत्वज्ञान की बातें सुन रहे हैं और उसी सभा के बीच से दादा लेखराज जी अर्थात ब्रह्मा बाबा का उस समय का लौकिक नाम अचानक उठे। सबने सोचा कि शायद कोई साधारण कार्य अर्थ दादा उठे होंगे, परंतु उसी स्थान पर बैठी हुई दादा लेखराज की लौकिक पुत्रवधू राधिका जी को प्रश्न उठा मन में, दादा क्यों उठे? शायद किसी चीज़ की उन्हें ज़रूरत होगी, इसी कारण वह भी उठी और दादाजी के पीछे पीछे गई। एक अगम्य अगोचर प्रेरणा इसके पीछे थी। पहले दृश्य को देखने का सौभाग्य। इसी सभा में पिताश्री जी की लौकिक युगल जसोदा जी, लौकिक पुत्र पुत्री आदि आदि सब बैठे थे। सबने पिताश्री जी को उठते देखा, परंतु राधिका जी के ही भाग्य में लिखा था पिताश्री के पीछे पीछे जाना। पहले पहले आने वाले दृश्य को देखने का सौभाग्य था उनका। और उन्होंने उस कमरे में क्या देखा? पिताश्री जी धीर गंभीर होकर ध्यानस्थ स्थिति में बैठे थे। उनके मुख पर दिव्य प्रकाश छा गया। सारा कमरा उसी दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। वायुमंडल शीतल और शक्तिवान बन गया। मृदु सुगंधित वायु और ओजस्वी तेजस्वी प्रकंपन से भरा मंगलमय वातावरण हो गया। ऐसी शुभ घड़ी में दादा लेखराज जी के साधारण तन में परमपिता परमात्मा की प्रवेशता हुई। परमधाम से अब तक सूक्ष्म रूप से व साक्षात्कार आदि के माध्यम से कार्य करने वाले परमात्मा ने प्रकृति का आधार ले साकार रूप के निमित्त तन में प्रवेश कर पहला पहला शब्दोच्चारण किया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। राधिका बनी आदि दृष्टा। उस दिव्य अवतरण को भागीरथ के तन में उतरने वाली गंगा के प्रति शास्त्रकारों ने जो गायन किया है, उसके यथार्थ रूप को प्रथम देखने के निमित्त बन गई राधिका जी अर्थात परमात्मा के दिव्य अवतरण को प्रथम देखने वाली राधिका जी आदि दृष्टा बन गई। या तो कहो ज्ञान सागर परमात्मा के मुख से निकलने वाले आदि ज्ञान रत्नों को सुनने वाली आदि ज्ञान गंगा बन गई राधिका जी। और बाद में परमपिता परमात्मा ने जब सब समर्पित भाई बहनों के नए जीवन के नए नाम दिए, तब राधिका जी के नए दिव्य जीवन का नाम हो गया ब्रिजेंद्रा जी। इस प्रकार संगम युग के प्रथम साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त करने वाली दादी ब्रिजेंद्रा जी शायद जरूर सतयुग का प्रथम साक्षात्कार करने वाले भी होगी। ब्रह्मा रूप का प्रथम दिव्य दर्शन करने वाली ब्रिजेंद्रा दादी ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो बालक रूप में श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन करने वाली भी होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। भविष्य के ड्रामा को तो भाग्य विधाता परमात्मा ही जाने। और फिर क्या हुआ? त्याग की परीक्षा में संपूर्ण सफल। ड्रामा की विभिन्न परिस्थितियां व दृश्य आगे आते गए। कई आत्माएं समर्पित हो गई। दादी ब्रिजेंद्रा ने भी अपना सर्वस्व समर्पित किया। लोग समझते हैं कि बहनों को गहने बहुत प्यारे लगते हैं। दादी ब्रिजेंद्रा जी के पास भी हीरे मोती सोने आदि के बहुत गहने थे।
उन्हों को अपने 2 लौकिक बच्चे भी थे। संकटकालीन परिस्थिति के लिए या पुत्रों की शादी पर फर्ज अदाई के रूप से देना जरूरी है, ऐसा समझ करके भी उन्होंने थोड़ा सा भी धन या गहने अपने पास नहीं रखे। त्याग की परीक्षा में और नष्टोमोह की परीक्षा में संपूर्ण सफलता उन्होंने पाई। त्याग का भी त्याग किया, अर्थात कभी भी त्याग का भी वर्णन नहीं किया। याद भी नहीं किया कि मैंने इतना त्याग किया। दुनिया के लोग थोड़ा भी त्याग करते हैं तो उसका वर्णन करते हैं, गायन करते हैं। तब हमें दादी ब्रिजेंद्र जी ने सिखाया कि निमित्त बनकर के कैसे त्याग का भी त्याग करना है। ईश्वरीय सेवाओं में सहन भी किया और इस ज्ञान गंगा की जीवन यात्रा आगे बढ़ती रही। स्थापना के आदिकाल में अर्थात 1937 से 1952 तक के 16 वर्षों में उन्होंने यज्ञ कारोबार में अथक सेवा की। ड्राइवर बनकर के बस आदि भी चलाई और जब बस का एक्सीडेंट हुआ तब देश विदेश में समाचार छपे कि भारत में महिला जागृति इतनी आई है कि बहनें बस आदि भी चलाती हैं। ईश्वरीय सेवा के हर स्थूल सूक्ष्म कार्य में सदा ही अपने आप को आगे रखा, श्रीमत का पालन चुस्ती से किया और जब 1953 से ईश्वरीय सेवा अर्थ सब निमित्त ज्ञान गंगाओं को विभिन्न स्थानों पर पिताश्री जी ने भेजा, तब दादी ब्रिजेंद्रा तथा दादी पुष्पशांता जी मुंबई आए। पश्चिम भारत की आदि की ईश्वरीय सेवा में भी सहभागी बने। मायावी मुंबई नगरी में भी अनेक कष्ट सहन किए। मुंबई में 4 पैर पृथ्वी मिलना भी बहुत मुश्किल है। शुरू में रूंगठा हाउस, कोठारी मैदान, दिव्यांत्र, अमीचंद मेंशन, वाटरलू मेंशन आदि आदि स्थानों पर सेवा करने के लिए ब्रिजेंद्र दादी निमित्त बन गए। दक्षिण मुंबई में ईश्वरीय सेवा बढ़ी, परंतु अब उत्तर मुंबई में भी यह देवी फुलवारी बढ़ने लगी और उसी कारण सायन अर्थात शिव में भी नरोत्तर निवास में 3 पैर पृथ्वी पहले पहले किराए पर ली और इस स्थान पर विराजमान होकर दादी ब्रिजेंद्र जी ने यह दैवी फुलवारी बढ़ाई। इस प्रकार मुंबई में अनेक स्थानों पर ईश्वरीय सेवा बढ़ती गई। मुंबई के बाहर पुणे आदि स्थानों पर भी ईश्वरीय सेवा बढ़ी और उसके परिणाम स्वरूप एक विस्तृत जोन बन गया, जिसका नाम रखा गया महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश जोन। पहले पहले दादी पुष्पशांता और बाद में दादी ब्रिजेंद्रा जी इस जोन की मुख्य संचालिका बनी और यह कार्यभार उन्होंने अंत तक उठाया। सारे यज्ञ की हर एक प्रकार की ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण सहयोग दिया। हर प्रसंग का यथार्थ वर्णन करने वाली, यज्ञ इतिहास के मुख्य पात्रधारियों में से एक ऐसा पार्ट अदा किया, ऐसा इतिहास के साथ अपने को ओत प्रोत कर दिया कि वह इतिहास का दूसरा स्वरूप बन गई। हर प्रसंग का यथार्थ वर्णन करने वाली बन गई। उस समय का वह तेजस्वी, दिव्य, भव्य वर्तमान अब भूतकाल बन गया। उसी भूतकाल का यथार्थ यशोगान करने वाली बन गई। मैं भी जब इस दैवी परिवार का सदस्य बना तो मेरे लिए भी दादी ब्रिजेंद्र जी लक्ष्य मूर्ति, प्रेरणा मूर्ति इस अर्थ में बन गई कि मैं भी वर्तमान की हर घड़ी को अमूल्य घड़ी समझकर हर घड़ी का साक्षी और साथी बनूं, ताकि जब वर्तमान भूतकाल बने तब आने वाले हमारे भाई बहनों को उसका साक्षात्कार कराऊं और गाऊं, गुजर गया वह जमाना कैसे कैसे। मातृवत पालना। दादी ब्रिजेंद्रा जी हर एक की महानता और गुण को पहचानने में सदा सफल रही और सदा ही अपने साथियों को आगे बढ़ाती रही। जैसे कि माँ अपने बच्चों की पालना करके
बच्चों को आगे बढ़ाती है, उनकी प्रेरणा मूर्ति बनती है, मार्गदर्शक बनती है। ऐसे दादी बृजेंद्रा जी ने सदा मातृवत पालना का कर्तव्य बहुत अच्छा किया और अनेक बहनों को आदर्श शिक्षिका बना उनका जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने में निमित्त बनी। शुभ राय में विशेष बल। बाल्यकाल में लौकिक विद्या का अभ्यास इतना नहीं किया था दादी ने, परंतु सदा ही आदर्श विद्यार्थी बनकर लौकिक बातों के प्रति भी समझने की जिज्ञासु वृत्ति रखी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भाषा के शब्दों का यथार्थ प्रयोग वह करती थी। सदा हर एक बात की गुह्यता में उसका आदि और अंत समझने का प्रयत्न करती थी। परिणाम स्वरूप उनके शुभ विचार या शुभ राय में एक विशेष बल होता था, जो शुभ राय पाने वाले की हर कदम पर सहायता भी करता था। कम खर्च बालानशीन। अस्थमा का रोग था, परंतु अस्थमा के कारण वह असहाय नहीं बनी, अपना कर्तव्य सदा ही निभाती रही। इस बीमारी के कारण और बाद में वृद्धावस्था के कारण शारीरिक रूप में बृजेंद्रा जी सीमित थे, परंतु मानसिक रूप में सदा सबके साथी थे और एक स्थान पर होते भी इस विशाल जोन के अनेक ईश्वरीय सेवा केंद्रों को संभालने में सदा ही मार्गदर्शक रहे। दादी जी की एक और खूबी थी कि वे कोई भी निर्णय लेते थे तो उसका पालन करने कराने में सदा ही सभी के सहायक रहते थे। इसीलिए कभी भी निर्णय प्रमाण कार्य करने वाले को यह डर नहीं लगता था कि कहीं दादी विचार बदलेंगे तो नहीं। आज की दुनिया में कार्य करने वाले को कई बार ऐसा डर लगता है, परंतु दादी जी सदा ही विघ्न विनाशक के रूप में सबके मददगार पूर्ण रूप से बने। कम खर्च बालानशीन के रूप में हर बात की इकोनॉमी कराने में निमित्त बनते थे। ऐसे प्रसंगों की बहुत बड़ी लंबी लाइन है, जिसका वर्णन उनकी जीवन कहानी के रूप में होना चाहिए। यह छोटा सा लेख तो उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में गुणानुवाद करने के लिए लिखा है, ताकि सभी रसास्वादन कर सके और मैं भी ऐसे श्रद्धांजलि द्वारा कृतार्थ हो जाऊं। हमारी दादी बृजेंद्रा जी ऐसे गुणमूर्त थे, परमपिता परमात्मा की ऐसी दिव्य चेतना मूर्ति थी, जिसका गायन यह दैवी परिवार बहुत समय तक सदा ही करता रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे खुद के लिए कम से कम। इस विषय पर दादी जी की त्यागी तपस्वी जीवन की 25 वर्षों तक साक्षी रही महाराष्ट्र जोन की निमित्त प्रभारी ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन उनके बारे में इस प्रकार बताती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।